नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था। और लोकसभा उम्मीदवार के लिए कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 में पहली बार मनाया गया था। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग नीचे लिखिए। और देखिए संविधान की काफी चर्चा हो रही है इस समय। तो संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आप सभी जानते हैं कि संविधान हमारा आ चुका था। क्या हो चुका था? आ चुका था। तो 26 नवंबर को इसीलिए संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका था। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो बाकी आप देख रहे हैं चुनाव हो रहे हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग ही रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। नेताओं के बयान। अतीसी के खिलाफ मानहानि केस चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नेता अतीसी को भाजपा नेताओं के खिलाफ बयान देने पर दाखिल मानहानि मामले में समन जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। देखिए मानहानि कहने का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, वो झूठ होता है और उसकी छवि को नुकसान होता है, तो वो आप पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने से 17 की मौत हो चुकी है। और देखिए मिजोरम में चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण हो रही भारी बारिश के बीच ये घटना हुई है। मिजोरम देख लीजिए एक बार। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये मिजोरम आपको देखने को मिलेगा। आइजोल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए आपकी त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार और किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। इसे राज्य बनाया गया था 20 फरवरी 1987 में। और विधानसभा में एक सीट, कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। राज्यसभा में एक सीट है, लोकसभा में एक सीट है। और 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अब राहुल गांधी ने सावरकर को किया बदनाम, पुणे पुलिस कह रहा है। लंदन में राहुल के खिलाफ भाषण पर सावरकर के पौत्र ने दर्ज कराई थी शिकायत। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सबूतों को सत्यापित सौंपी रिपोर्ट। ये आप लोगों को मालूम होगा कि सावरकर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं। और पहले गांधी जी की हत्या में इनका नाम जुड़ा था, इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि बरी भी कर दिया गया था। और माफीनामे को लेकर आप देखें कई बार इन पर सवाल उठते रहते हैं। 1913 तक जो सावरकर की जिंदगी थी वो एक क्रांतिकारी के तौर पर मानी जाती है। उसके बाद जो नरम पड़े वो अंग्रेजों के लिए, वो उसको लेकर आलोचना करते हैं बहुत सारे लोग। सीजीआई करेंगे केजरीवाल की अंतिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सुनवाई का फैसला। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं मिला कोई आश्वासन। और अंतरिम जमानत पर चल रहे सीएम को 2 जून को करना है समर्पण। और देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
ये 22 बरस पुराने हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह दोष मुक्त हुआ है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट ने किया रद्द। साल 2002 में डेरा प्रबंधक रह चुके रंजीत की हत्या में नामजद किए गए थे 5 आरोपित। अब आप देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोर्ट चलते हैं साक्ष्यों पर, और जब साक्ष्य ना हो तो क्या होगा। तो सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसका। अब आप देखिए, झुलस रहा है उत्तर भारत, 2 दिन में मिलेगी राहत। पानी वो इतना तापमान बढ़ गया है ना, गर्मी कितनी पड़ी हुई है, तो उसी के लेकर बातें हो रही हैं। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली के सभी निजी नर्सिंग होम की व्यापक जांच करेगी एसीबी और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, क्योंकि अभी हाल ही में आप देखते हैं कि आग लगने की घटना हुई थी ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और नियमों को धज्जियां उड़ाकर ये सब चलाए जा रहे हैं, तो अच्छी बात हो। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने को पर्याप्त सबूत हैं, ईडी कह रहा है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, 177 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में ऐसे हैं जिनकी आयु 61 से 80 वर्ष की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इसी चरण के 481 उम्मीदवारों की आयु 41 से 60 वर्ष की है। अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हैं, तो अभी आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप, ये उस पर बोल रहा है, वो इस पर बोल रहा है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ जरूरी है। इनकी बातें, नेताओं की बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब नेताओं के बयान सुनिए, आप लोग उठा के देखिए, और अगर आपको लगता है कि काम के रहते हैं तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, तो उससे डाउनलोड करके पढ़ लिया करिएगा। हम भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के खिलाफ नहीं है, अमेरिका कह रहे हैं। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने कहा कि चाबहार पर भारत और ईरान के बीच हुए समझौते के विवरण का इंतजार है। ईरान को आतंकवाद पोषित करने वाला देश मानता है अमेरिका, उस पर लगा चुका है प्रतिबंध। अभी हाल ही में जो आप देखिए चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता हुआ ना भारत और ईरान में, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये आप देखिए ईरान है, ये हमारा प्यारा भारत है। बढ़ती निगरानी से साइबर धोखाधड़ी के सामने आ रहे हैं अधिक मामले। गृह मंत्री बोले कि पिछले 1 साल में साइबर धोखाधड़ी की 27 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं। थोड़ा आप लोग भी जागरूक रहिए, आजकल बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं, साइबर अटैक भी हो रहे हैं। ये भोजशाला में जीपीआर से पुरावशेषों की खोज का दायरा बढ़ा गया। ये आप देखेंगे, यहाँ भी कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर आप देखते हैं कि मस्जिद बनाई गई थी। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे केसीआर। या आप देखिए, खरीद फरोख्त का विवाद उठा था ना तेलंगाना में, तो उसी की बात हो रही है।
नौसेना के लिए 26 राफेल खरीदने के लिए 30 से शुरू होगी वार्ता। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी लागत, आप देखेंगे। और 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच 30 मई से वार्ता शुरू होगी। इसके लिए फ्रांस का उच्च स्तरीय दल भारत आएगा। इसमें डॉक्टरों की सलाह, एसी से निकलकर सीधे धूप में जाने से बचें, क्योंकि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के कारण तेज बुखार से पीड़ित हो रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ में जवानों पर हमला करने वाले 15 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, नक्सल की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये हमारे ही देश के लोग हैं। ये आप देखिए, नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें, तो एक बार छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़ राज्य। ये आप देखिए, ये छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार से लगती है। और 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अब देखिए, विष्णु देव साई यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। ये मंदिर पक्ष की रवैया पर मस्जिद पक्ष के रवैये पर मंदिर पक्ष की आपत्ति। अब कल सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद चल रहा है ना मथुरा में, और मंदिर पक्ष ने कहा कि मस्जिद पक्ष की अधिवक्ता एक ही तरह की बहस बार बार दोहरा रही हैं। मस्जिद पक्ष की तरफ से 2 वादों में बहस पूरी, शेष 16 पर जवाब देने के लिए मांगा गया समय। अंतिम से प्रथम गांव बनते ही बदलने लगी माना की सूरत। ये उत्तराखंड के सीमांत गांव पीएम मोदी ने दी थी नई पहचान। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से ग्रामीणों को स्वावलंबन को मिल रहा संबल। एक और आपको बता दूं, देखिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। ये भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट भवन के विध्वंस के खिलाफ याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट ने में जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार और शीर्ष अदालत रजिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट की इमारत को ध्वस्त नहीं किए जाने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। और याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भवन भारत की आजादी के बाद निर्मित महत्वपूर्ण स्मारक भवनों से एक है। याचिकाकर्ता के रमेश ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भवन को ध्वस्त करने के बजाय किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने में की आवश्यकता है उसे। बिल्कुल सही बात है। चुनाव नतीजों से पहले बाजार में अस्थिरता। सेंसेक्स 220 तो निफ्टी 44 अंक गिरकर हुआ बंद। दोनों बाजारों में पिछले 3 दिनों से गिरावट जारी है। अमेरिका और ब्रिटेन के चुनाव का भी भारत बाजार पर पड़ेगा असर। विशेषज्ञ देख रहे हैं नया ट्रेंड। चांदी में 3100 रुपये की तेजी हुई है। ब्याज दरों में किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अर्थव्यवस्था में तेजी और खाद्य वस्तुओं की महंगाई को देखते हुए आरबीआई नीतिगत ब्याज दरों में नहीं करेगा किसी तरह का बदलाव। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक कहते हैं ना। कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूएई की सीमेंट कंपनी में हिस्सेदारी लेगी अल्ट्राटेक। ये आभूषणों के निर्यात से जुड़े वेस्टेज मानदंड पर रोक। हेल्थ इंश्योरेंस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है एलआईसी। बैंकों की ऋण वृद्धि घटकर आप देखिए 14% रह जाएगी। चौथी तिमाही में 7.4% रहेगी विकास दर। एसबीआई के मुताबिक 8% के स्तर को छू सकती है वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक विकास दर। डीजल खपत के साथ 2 पहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रही है। बेहतर मानसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी, आप देखते हैं क्या, मजबूती। एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंक क्या खाता भी खुलवाते होंगे ना आप लोग तो।
कहाँ इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के लिए लॉन्च किया गया ऐप। एक 160 नंबर से शुरू होगी सेवा व लेन देन से जुड़ी इनकमिंग कॉल। दूरसंचार ग्राहकों को कॉल करने वाली कंपनियों के साथ ऑपरेटर और कहां से कॉल की जा रही है इसके बारे में भी पता चलेगा। अधिक टीडीएस कटौती से बचना है तो 31 तक पैन को आधार से जोड़ लें, लिंक कर लें। न्यायिक सेवा के दौरान बहुत दुश्मन रहे, मैं कर्तव्य पथ से डिगा नहीं, जस्टिस मलिमठ कह रहे हैं। 84 की उम्र में दी आठवीं की परीक्षा। देश में जड़ी बूटियों से इलाज करने वाली विकास इंडियन टाटा 84 साल की उम्र में आठवीं की परीक्षा दी। 10वीं 12वीं की भी देंगे, अच्छी बात है, पढ़ने की कहाँ उम्र होती है। बाकी आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बड़ी, आप सभी जानते हैं कि उठापटक चल रही है और इजराइल और हमास में चल रहा है। ये आप देखिए, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा, ये आपका भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। यूक्रेन रूस में चल ही रहा है। यहाँ ताइवान और आप देखिए चाइना में टकराव देखने को मिल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। नॉर्वे स्पेन आइलैंड ने फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी ना, ये भी याद रखिएगा। पुतिन ने पश्चिमी देशों को भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ये भी कुछ बातें हो रही हैं। भारत के बलिदानी शांति रक्षक धनंजय को मरणोपरांत मिलेगा संयुक्त राष्ट्र पदक। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कांगो में सेवा देते हुए बलिदान हुए थे नायक धनंजय कुमार सिंह। धनंजय समेत 64 सैनिकों को कल सम्मानित करेंगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। ताइवान की संसद ने राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती की। ये आप देखिए, नेशनलिस्ट पार्टी के चीन समर्थक प्रस्ताव के विरोध में जुटे हजारों लोग और संसद में दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। ये आप देखिए ताइवान, यहाँ ताइफेस की राजधानी देखने को मिलेगा। ये दक्षिण चीन सागर है। ताइवान को चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है। पाक पीएम ने इमरान को राहत देने वाले जजों को कहा ब्लैक शीप। ये आप देखिए पाकिस्तान में चल रहा है बुरे दिन इमरान खान के। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। 1999 में वाजपेयी के साथ किए समझौते का पाक ने किया उल्लंघन। नवाज शरीफ कह रहे हैं, कहा हमने समझौते का उल्लंघन किया, यह हमारी गलती थी। अब आप देखिए अभी आगे चलिए और कितनी गलतियां मानोगे। बुरे दिन चल ही रहे हैं पाकिस्तान के। पपुआ न्यू गिनी को हर संभव मदद देने को हम तैयार हैं, मोदी साहब कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देखिए भूस्खलन से जो नुकसान हो रहा है उसी की बातें हो रही हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान का हर शख्स चाहता है नरेंद्र मोदी की हार। फवाद चौधरी कह रहे हैं। श्रीलंका में 2 वर्ष तक चुनाव टालने के लिए जनमत संग्रह का सुझाव दिया गया। ये आप देखिए यहाँ पाक जलडोंगु मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही तो देखने को मिलता है। गुलाम जम्मू कश्मीर में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों ने किया प्रदर्शन। ये आप देखिए इस हिस्से की बात हो रही है। इस हिस्से पर पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हो ना, वहां ये आंदोलन हो रहा है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी याद रखा करिएगा। आईपीएल कौन जीता अभी आप लोग नीचे बताइएगा, ठीक है। भारत ए की टीम ऑस्ट्रेलिया ए से 3 मैच खेलेगी। श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका का दावा मजबूत है। अब T20 विश्व कप होने वाला है ना। सात्विक चिराग पहले दौर में हार कर बाहर हुए हैं। ये आप देखते हैं विश्व के नंबर 1 जोड़ी के खिलाड़ी है ना बैडमिंटन, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन की शुरुआत दौर में ही बाहर हो गए हैं। प्रज्ञानंद ने सडन डेथ में अली रेजा को हराया। ये आप देखिए शतरंज खिलाड़ी से हैं, ग्रैंड मास्टर। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में पारंपरिक परिधान में देखेंगे भारतीय एथलीट पेरिस ओलंपिक में।
रोनाल्डो ने सत्र में दागे सर्वाधिक 35 गोल। निशांत ने ऑट गुबांटार को भी 2 मिनट में हराया। जामवाल हारे भारत के निशांत देव। मंगोलिया के ओट गोटावार बियांबा अर्डिनेटो को महज 2 मिनट में हराकर आप देखिए मुक्केबाजी विश्व क्वालीफाई में 71 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है इन्होंने। निशानेबाजों में कोच पर लगाया आरोप। रैकेटलान चैंपियनशिप में भारत की कप्तानी करेंगे विक्रमादित्य। नीदरलैंड में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक होगी प्रतियोगिता और 2022 में चोपड़ा ने दिखाया था व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक। मोटो जीपी रेस इस वर्ष नहीं अगले साल होगी है। कर्नेट की हार के साथ विदाई साबालेंका रूड आगे बढ़े। महिला सिंगल्स में रिवाकीन में हुई दूसरे दौर में मेदवेदेव ने पार की पहले दौर की बाधा। गर्मी पड़ रही, ध्यान रखिएगा अपना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, स्वर्णिम की ओर उन्मुख। बद्रीनाथ केदारनाथ में श्रद्धालुओं को आंचल ब्रांड का सात्विक भोजन। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी पॉइंट मिल जाते हैं। एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने एडमंड और तेंजिंग। 1953 में आज ही के दिन आप देखिए न्यूजीलैंड के एडमंड हेलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे। दोनों ने एवरेस्ट के 8,848 मीटर ऊंचे शिखर पर 15 मिनट बिताए थे। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तराधिकार पर शाहजहां के बेटों के बीच हुई सामूगढ़ की लड़ाई। 1658 में आज ही के दिन मुगल उत्तराधिकारी को लेकर शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह और उसके 3 छोटे भाइयों औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के बीच सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। कुछ ही घंटों में दारा शिकोह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया, औरंगजेब सम्राट बना था। हिंदी में निबंध विधा के स्तंभ माने जाते हैं कन्हैयालाल। साहित्यकार व स्वतंत्रता सेनानी कन्हैयालाल मिश्रा का प्रभाकर का जन्म 1906 में आज ही के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। छात्र जीवन में ही लेखन में रुचि लेने लगे। 1920 में पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस दौरान कई बार जेल भी गए और माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कराई, छड़ बोले कड़ मुस्कराए, कारबा आगे बढ़े जैसे कई निबंध लिखकर आप देखिए हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। नया जीवन, ज्ञानोदय जैसी कई पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। 9 मई 1995 को उनकी डेथ हो गई थी। सांप जितना छोटा होगा उसकी काटने की आशंका उतनी ही ज्यादा होगी। सांप जितना छोटा होगा। भारत में हर साल सांप काटने से आप देखिए 46,000 लोगों की मौत हो जाती है। करीब 1,46,000 लोग विकलांग हो जाते हैं। सर्पदंश से इतनी बड़ी आबादी प्रभावित होने के बावजूद सांपों के बारे में जानकारी अभी भी बहुत कम है। भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इस पर बहुत कम शोध हुआ है। आखिर सांप काटते क्यों हैं? तो ये आप देखेंगे 40,000 बार खुद को सांप ने कटवाया एक विज्ञानी ने शोध में नतीजे तक पहुंचने के लिए। दक्षिण अमेरिका का सबसे जहरीला सांप जराराका को चुना गया है। 131 सांपों पर 30 बार प्रयोग भी हुआ। सर्पदंश का जहर झेलने वाले ब्राजील दुनिया में चौथा देश है और मादा सांप ज्यादा आक्रामक होते हैं कहते हैं। भारत में सर्पदंश से मौतों की संख्या दुनिया में आधी है दुनिया भर में। चलिए, बुलसैक रेस। इंग्लैंड के टेटबरी में बुलसैक रेस में भाग लेते प्रतिभागी और इसको देखने बड़ी संख्या में लोग उमड़े। यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष मई के अंतिम सोमवार को टेटबरी में आयोजित होता है। पुरुष प्रतिभागी को 27 किलोग्राम, महिलाओं की श्रेणी में आप देखिए 16 किलोग्राम भार तक ऊन से भरे आप देखिए बोरे को कंधे पर लेकर दौड़ लगानी होती है। टेटबरी बुलसैक रेस आधिकारिक तौर पर 1972 से आयोजित की जा रही है, जो 17वीं शताब्दी की स्थानीय परंपरा पर आधारित है। मध्य युग में टेटबरी ऊन एवं धागे के महत्वपूर्ण बाजार के रूप में जाना जाता था।
मस्तिष्क का विशिष्ट क्षेत्र मदद की इच्छा को करता है नियंत्रित। अनुसंधान कर रहा है। नर्मदा परिक्रमा भी होगी यूनेस्को की सूची में शामिल। यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। 1312 किलोमीटर लंबी है नदी नर्मदा। यूनेस्को से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस तरह की जितनी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सभी सभी टी बैग नहीं होते हैं नष्ट, स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाने की होती है क्षमता। ये असर नापने के लिए केंचुए पर किया गया प्रयोग है। चलिए टी बैग देखना। नए जूते की डिजाइन को लेकर ट्रोल हुआ एलवी। इस सफाई करने वाले ब्रश से हो रही जूते की तुलना। चलिए देख सकते हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और इसी तरह की जो काम की खबरें रहती हैं उन्हीं पर बात करते हैं। बाकी की अगर खबरों को आपको पढ़ने में दिलचस्पी है तो आप लोग ये न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।